हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं कृषि के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कृषि के बारे में। सबसे पहले जानेंगे आखिर कृषि होता क्या है। तब तक हम टॉपिक लिख रहे हैं, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो आखिर कृषि होता क्या है, बताइए तो। कृषि कृषि इस कृषि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। कृषि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बताइए तो कृषि क्या होता है। जब हम लोग फसल, फूल, सब्जियां तथा पशु पालन हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। सबसे शॉर्टकट तरीका में जब हम लोग फल, फूल, सब्जी तथा पशुपालन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। कृषि के कई प्रकार होते हैं। पहला हमारा हो गया कृतन दहन। पहला हमारा हो गया कृतन दहन। कृतन दहन कृतन दहन कृषि। चलिए बताइए तो कृतन दहन कृषि क्या होता है, बताइए तो। कृतन दहन कृषि, ध्यान से सुनिए। कृतन दहन कृषि पुराने जनजातियों के द्वारा जैसे कृषि करते थे, उसी तरह कृषि करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कृतन दहन कृषि कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब सुनिए। जब एक भूमि के क्षेत्र में जब पेड़ पौधे उगे रहते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट उसमें आग जलाकर, क्या करके, आग जलाकर, लाइट गया, वीडियो फ्रेश आ रहा है, एक बार चेक कर लेने देते। ठीक आ ही रहा है लगभग, आप लोग मैनेज करिएगा। जब हम लोग एक क्षेत्र में यानी एक खेत में वहाँ पे पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे उगे रहते हैं, उसमें आग जलाकर उसकी राख को वैसे ही छोड़कर उसी में बिना जोते हुए खेती जब किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कृतन दहन कृषि। जब वो पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसको काट लेते हैं, काट को फिर वो इस खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ सालों के लिए चले जाते हैं दूसरे जगह। फिर वैसा ही दूसरे खेती पे जाकर जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हैं, फिर उसी में आग लगाकर फिर वहाँ पे कृषि करना क्या कहलाता है, कृतन दहन। एक स्थान से को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाकर फिर वैसे ही प्रक्रिया द्वारा कृषि करना, इसलिए इस कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इस कृषि को झूम खेती के भी नाम से जानते हैं। झूम खेती के भी नाम से जानते हैं। झूम खेती के भी नाम से जानते हैं। ये खेती पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर प्रचलित है, इसलिए एग्जाम में पूछता भी है, झूम खेती या फिर स्थानांतरित कृषि या फिर कृतन दहन कृषि भारत के किस क्षेत्रों में किया जाता है, तो वो किया जाता है पूर्वोत्तर भारत में। आखिर पूर्वोत्तर भारत कौन बोलता है, एक बार हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। फिगर तो बनाने नहीं आता है, लेकिन कोशिश करते हैं बनाने के लिए।
जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, भारत ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। क्या हो गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, बायां साइड में हमारा हो गया ईस्ट और दायां साइड में हमारा हो गया वेस्ट। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये वाला साइड, कौन में, ये वाला, यानी इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर भारत। तो इस क्षेत्रों में क्या किया जाता है, झूम खेती किया जाता है। जैसे हमारा हो गया असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का भी, लेकिन बहुत ही प्रचलित नाम है। सबसे ज़्यादा पूछता है, ऑप्शन में देता है असम दे देता है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। यही मतलब यही 4-5 राज्यों में ज़्यादातर किया जाता है। तो ऑप्शन में वही रहता है, ज़्यादातर रहता है असम। आप लोग याद करते रहिएगा। अगर पूछ दे भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है तो पूर्वोत्तर भारत, और किस राज्य में किया जाता है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब में किया जाता है। इसलिए आप लोग आशा करते हैं कि इसके माध्यम से समझ गए होंगे। इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो किसी को दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं दूसरा ये हमारा हो गया निर्वहन कृषि या फिर निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जब हम अपने परिवार के लिए ही कृषि करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निर्वहन कृषि। यानी कि खेतों में उपजाए जाने वाले पौधे जब केवल अपने और अपने परिवार के लिए ही खेती करते हैं इस सीमित क्षेत्र में, उसी को हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि। भारत में सबसे ज़्यादा निर्वाह कृषि ही किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वैसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, खूब है तो 10 कट्ठा 12 कट्ठा, 1 बीघा 2 बीघा उतना ही है। तो क्या करते हैं, फसल उगा कर कुछ मतलब वो हमेशा अपने पास ही रख लेते हैं साल भर खाने के लिए। उसी को हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि या फिर निर्वहन कृषि के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा निर्वहन कृषि ही किया जाता है। और जो बड़े बड़े क्षेत्रों पे बड़े बड़े किसान हमारे भारत के किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा है पंजाब में है, हरियाणा में, यही दुगो में सबसे ज़्यादा जोत है, मतलब सबसे बड़ा खेत है या फिर बड़े बड़े किसान हैं। लेकिन यूपी बिहार में क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, 1 हेक्टेयर से भी कम। एग्जाम में पूछा भी है कि क्यों मतलब भारत के मतलब किसान लगभग कितना सीमित मतलब क्षेत्र में मतलब खेत आता है, तो आता है 1 हेक्टेयर से कम। एग्जाम में पूछता भी है। निर्वाह कृषि इसको मिटा देते हैं। निर्वाह कृषि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किए जाने वाले कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। अपने परिवार के लिए किए जाने वाले कृषि, अपने परिवार के लिए किए जाने वाले खेती, अपने परिवार के लिए किए जाने वाले कृषि को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। उसके बाद अगला हो गया हमारा व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। व्यापारिक कृषि यानी कि व्यापार के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि को हम लोग कहते हैं व्यापारिक कृषि। जैसे जो भी किसान हो जो अपने खेतों में, जैसे शुगर केन हो गया, यानी कि ईख समझते हैं लोग, गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब किस उद्देश्य से किया जाता है, व्यापार के उद्देश्य से। यानी कि वैसे फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किए जाते हैं उसको बोलते हैं व्यापारिक कृषि, यानी कि वो बेचने के लिए ही किया जाता है। जैसे आप लोग खेत में गन्ना लगाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा अपने पास रख लेते हैं खाने के लिए, नहीं ना, क्या करते हैं उसमें से कुछ थोड़ा बहुत इतना, मान लीजिए इतना रख लेते हैं, और उसके बाद सब कहाँ चल जाता है, उसको बेच देते हैं। वो चला जाता है चीनी मिल में, वहाँ से क्या बनता है, चीनी बनता है, और कुछ चीनी से बहुत ही अलग अलग के आइटम बनते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत, इसको भी लिख दें, व्यापारिक कृषि, व्यापार के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि को ही व्यापारिक कृषि कहते हैं।
व्यापार व्यापार के उद्देश्य से किए जाने वाले खेती किए जाने वाले खेती को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। उसके बाद हमारा आता है व्यापारिक कृषि। पहला हो गया कृतन दहन, दूसरा हो गया निर्वाह कृषि, तीसरा हो गया व्यापारिक कृषि, चौथा हमारा हो गया मिश्रित कृषि। आप लोग बताइए तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बताइए तो। जब हम लोग फसल के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। जब व्यापार के साथ फसल के साथ साथ जब पशुपालन भी करते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती। फसल के साथ साथ पशुपालन फसल के साथ साथ पशुपालन करना ही क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि फसल के साथ साथ पशुपालन करना भी क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। ये भारत में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। सबसे बेहतर रहता है अगर मिश्रित खेती किया जाता है तो किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला होता है। जैसे मान लिए जाए कि ये बड़ा सा खेत है। अब मतलब उदाहरण के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत ही प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। नहीं तो भारत के हमारे जितने भी किसान हैं ज़्यादातर क्या है वो मतलब बहुत ही नुकसान होता है। अगर ऐसा होता तो थोड़ा उन लोगों को प्रॉफिट भी होता। जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या हो गया? खेत हो गया। ये हमारा क्या हो गया? खेत हो गया। खेत, अगर खेत में मान लो हम लगाते हैं, धान लगाने वाले हैं तो धान में बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस खेत में एक साइड में या फिर यहीं कहीं पे भी क्या किया जाए? एक बड़ा सा पोखरा खोद दिया जाए। क्या किया जाए? पोखरा खोद दिया जाए। पोखरा खोदने के बाद इसको बगल में मतलब थोड़ा थोड़ा क्या किया जाए? एक पोइन जैसा पातर गड्ढा बना दिया जाए। क्या किया जाए? पतला सा गड्ढा बना दिया जाए। उसके बाद इसमें क्या किया जाए? अपना धान बो दिया जाए। क्या बो दिया जाए? अपना धान बो दिया जाए। धान बोने के साथ साथ इसमें अगर हम लोग मछली भी छोड़ देते हैं, क्योंकि धान में तो पानी रखना ही रखना है, तो उसमें क्या करें? उसमें मछली छोड़ दें। मछली क्या करे? छोड़ दें। तो जब धान कटने वाला होने वाला रहेगा तब ये मछलियाँ कहाँ जाएगी? ये पतला सा गड्ढा में चले जाएगी। जब पानी सूखता चला जाएगा ऑटोमेटिक मछली अपना रास्ता ढूंढ लेगी कि कहाँ पानी जा रहा है, तो यहाँ से आ जाएगी गड्ढा में। और फिर इसको लेकर तालाब से जोड़ देना चाहिए, पोखरा से जोड़ देना चाहिए। जब पानी पूरा सूख जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगी? मछलियाँ कहाँ जाएगी? ये जाएगी तालाब में। उसके बाद अपना धान भी काट ले, मछली का मछली भी हो गया, धान का धान भी हो गया। और एक बहुत ही मतलब मछली पालना भी एक बहुत ही उपयोगी भी होगा। क्यों? क्योंकि खेतों में जो भी छोटे छोटे जीव जंतु आएंगे, मतलब जो धान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, वो सबको क्या करेगी? मछलियाँ खा जाएगी। तो ऐसे खेती करने से भी प्रॉफिट हो सकता है। या फिर इसी में हम लोग एक ऊपर बना देते हैं, मान लो मुर्गी फार्म। ऊपर क्या करें? ऊपर छोटा सा क्या करें? मतलब हवा लगने वाला पोल्ट्री फार्म। ऊपर मुर्गी भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। या फिर ये इधर एक साइड में क्या करें? पशु भी पाल ले। उसका जो गोबर निकलता है, खाद निकलता है, उसको खेत में भी डाल दे। तो क्या होगा? उससे ज़्यादा क्या करेगा? प्रॉफिट मिलेगा।
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो किसी को दिक्कत है बताइए तो, अगर किसी को दिक्कत होगा तो। उसके बाद हमारा हो गया कीर्तन, दहन, निर्वहन, व्यापारिक, मिश्रित। इसके बाद बताइए तो रोपण कृषि क्या कहलाता है? रोपण कृषि। रोपण कृषि समझते हैं लोग? रोपण कृषि यानी वैसे फसल जो सबसे पहले क्या किया जाता है? नर्सरी में तैयार किया जाता है। नर्सरी में तैयार करने के बाद उसको उखाड़ कर फिर दूसरा जगह ले आकर रोपना, दूसरा जगह ले आकर लगाना ही क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। रोपण यानी कि नर्सरी में तैयार करने के बाद वहाँ से उखाड़ कर दूसरे जगह ले आकर फसल लगाना ही क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। जैसे ज़्यादातर देखा होगा या फिर सुना भी होगा लोग, गाँव देहात में तो सब कोई जानता ही है। जैसे रोपना मतलब धान रोपना, क्या लगाना? धान रोपना। सबसे प्रचलित यही है, धान रोपना। जैसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। रोपण कृषि यानी कि जब हम सबसे पहले फसल को नर्सरी में तैयार करने के बाद सबसे पहले फसल को नर्सरी में तैयार करने के बाद उस स्थान से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाना ही रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि कहलाता है। चलिए, लाइट भी आ गया। रोपण कृषि सबसे पहले फसल को नर्सरी में तैयार करने के बाद उस स्थान से उखाड़कर दूसरे जगह पर लगाना ही क्या कहलाता है? रोपण कृषि कहलाता है। इसलिए नहीं लिखे क्योंकि और भी थोड़ा लिखना है, आप लोग मैनेज करिएगा। केवल उसका मतलब समझाने के लिए जो मेन टॉपिक होता है वो केवल लिख दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इतना से समझ जाइएगा। अगर लिखना होगा तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले फसल को नर्सरी में तैयार करने के बाद उस स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाना ही क्या कहलाता है? रोपण कृषि कहलाता है। इसमें हमारा आ जाएगा क्या क्या चीज़, जैसे हो गया धान हो गया। धान को किस में तैयार करते हैं? सबसे पहले एक खेत में नर्सरी में तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उखाड़ कर ले आकर दूसरे खेत में लगाते हैं। उसके बाद जैसे गोभी नाम सुने, फूल गोभी हो गया, बंदा गोभी हो गया, मरचा का पेड़ हो गया, या फिर बैगन हो गया, टमाटर हो गया। ये सब के लिए किस में तैयार किया जाता है? सबसे पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, उसके बाद उखाड़ कर ले आकर खेतों में लगाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोपण कृषि। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। उसके बाद अगला हो गया हमारा, बताइए तो। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। आशा करते हैं कि यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और किसी तरह का दिक्कत है, अगर समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला हमारा हो गया गहन कृषि। गहन कृषि सबसे आसान तरीका गहन कृषि का, आप लोग ध्यान दीजिए। गहन यानी मतलब क्या होता है? घना, यानी कि और पास क्या चीज़? और पास यानी कि फसलों को पास यानी सटा कर कृषि करना ही हमारा क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? गहन कृषि। फसल को सटा कर
सटा सटा कर खेती करना करना गहन कृषि कहलाता है। गहन कृषि कहलाता है। गहन कृषि कहलाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? यानी कि एक ही खेत में है और उसी में क्या करें, थोड़ा और सटा सटा के खेती किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं गहन कृषि। उसके बाद हमारा हो गया बहुकृषि। बहुकृषि 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 यहाँ पे ध्यान दीजिए, आखिर बहुकृषि क्या होता है। एक ही खेत में जब बहुत तरह के यानी कि अलग अलग तरह के पौधे लगाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकृषि के नाम से जानते हैं। जैसे एक बड़ा सा खेत है, उस खेत में एक साइड में धान लगा दिए, एक साइड में गोभी लगा दिए, एक साइड में पत्ता गोभी लगा दिए, एक साइड में बैगन लगा दिए, एक साइड में टमाटर लगा दिए, एक साइड में क्या करें, पोल्ट्री फार्म खोल दे यानी कि मुर्गी पालन कर दे। दूसरे साइड में बड़ा सा पोखरा खोद कर उसमें क्या करें, मछली पाल ले। एक साइड में गाय व भैंस पाल ले। उस सब मतलब एक ही खेत में यानी एक ही जगह पे एक ही जगह पे खेती करना क्या कहलाता है, बहुकृषि कहलाता है। यानी एक ही जगह पे क्या चीज़, अलग अलग तरह के फसल लगाना या पशुपालन करना क्या कहलाता है, बहुकृषि कहलाता है। जैसे एक ही जगह पे कई प्रकार के फसल लगाना, कई प्रकार के फसल और पशु पालना एक ही जगह पे कई प्रकार के फसल और पशु पालना ही हमारा क्या कहलाता है, ही बहुकृषि कहलाता है। बहुकृषि कहलाता है। बहुकृषि कहलाता है। यानी एक ही जगह पे कई प्रकार के फसल और पशु को पालना ही क्या कहलाता है, बहुकृषि कहलाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। उसके बाद हमारा अगला हो गया वैज्ञानिक कृषि। आप लोग नाम सुने हैं वैज्ञानिक, या फिर इसको व्यापक कृषि के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज, व्यापक कृषि या फिर वैज्ञानिक कृषि। व्यापक कृषि क्या चीज, व्यापक कृषि या फिर वैज्ञानिक कृषि। जब हम वैज्ञानिक ढंग से यानी जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कृषि करना है, इस तरह करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, ऐसे करेंगे तो इतना लाभ होगा, उस तरीके से की गई कृषि को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक कृषि कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए तो। यहाँ तक किसी को दिक्कत, वीडियो चल रहा है प्रॉपर, आवाज सब क्लियर जा रहा है ना, वीडियो तो फ्रेश है। चलिए हम लोग क्या जान रहे थे, व्यापक कृषि। क्या चीज, व्यापक कृषि। इसको बोलते हैं वैज्ञानिक तौर पे किए जाने वाले फसल या किए जाने वाले कृषि या फिर बुआई करना ही हमारा क्या कहलाता है, व्यापक कृषि कहलाता है। या फिर क्या बोलते हैं, फिर भूल गए, व्यापक कृषि। वैज्ञानिक तरीके से की गई, वैज्ञानिक तरीके से बुआई करना ही व्यापक कृषि कहलाता है। व्यापक कृषि कहलाता है। व्यापक कृषि कहलाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर
अगले क्लास में टॉपिक जानेंगे आखिर फसल, फसल क्या होते हैं, फसल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ सबसे पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास में जानेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, कृषि। कृषि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। आखिर कृषि होता क्या है, फसल, फलों, फूलों तथा पशु पालना ही क्या कहलाता है, हमारा कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। कृषि कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रमुख इस पे बता दिए हैं, जिसमें प्रमुख बता दिए हैं। पहला है कृतन दहन कृषि। कृतन दहन कृषि उसको बोलते हैं, एक खेत में जहाँ पे क्या हुआ है, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हैं, उसको जलाकर उसी में खेती करना बिना जोते हुए, और फिर उसको काट लेना ही हमारा क्या कहलाता है, कृतन दहन कृषि कहलाता है। फिर इसको वैसे ही कुछ सालों के लिए छोड़ देना, फिर चले जाना दूसरे जगह, फिर वहाँ पे आग लगाना, फिर खेती करना, फिर वहाँ से काट कर फिर दूसरे जगह चले जाना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृतन दहन कृषि। ऐसे ऐसे जगह बदलने के कारण इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, या फिर इसको झूम खेती के भी नाम से जानते हैं। ये झूम खेती हमारे पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है, जिसमें प्रमुख राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मतलब ये सब प्रमुख राज्य है जिसमें झूम खेती अभी भी किया जाता है। एग्जाम में पूछता भी है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है हमारा निर्वाह कृषि, यानी केवल अपने परिवार के लिए ही किए जाने वाले कृषि को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि। भारत में सबसे ज़्यादा निर्वाह कृषि ही किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के किसान क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, सीमित क्षेत्र में उनकी खेती है, जिससे जो भी फसल उपजाते हैं केवल अपने परिवार के लिए ही उपजाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि। उसके बाद है व्यापारिक कृषि। व्यापार के उद्देश्य से किए जाने वाले कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे शुगर केन यानी गन्ना हो गया, गन्ना जिसे ईख बोलते हैं, भोजपुरी में ऊख बोलते हैं। उसके बाद हो गया हमारा कपास हो गया, या फिर जूट हो गया, या फिर मूंगफली हो गया, या फिर सोयाबीन हो गया। ये व्यापार के उद्देश्य से ही खेती किया जाता है, इसलिए इसको व्यापारिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है हमारा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती फसलों के साथ साथ पशुपालन करना ही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। पशुपालन के साथ साथ क्या करना, पशु पालना ही क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाता है। उसके बाद है रोपण कृषि। रोपण कृषि को सबसे पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। नर्सरी में तैयार करने के बाद फिर वहाँ से उखाड़ कर दूसरे जगह ले आकर रोपना ही क्या कहलाता है, रोपण कृषि कहलाता है। उसके बाद है गहन कृषि। फसलों को सटा सटा कर, गहन मतलब क्या होता है, घाना, घाना यानी सटा सटा कर फसल लगाना या फिर खेती करना ही क्या कहलाता है, गहन कृषि कहलाता है। उसके बाद हो गया हमारा बहुकृषि। बहुकृषि मतलब एक ही जगह पे कई प्रकार के फसल तथा पशुपालन करना ही क्या कहलाता है, बहुकृषि कहलाता है। जैसे हमारे तरफ भी देखा जाता है, जैसे किसी खेत में क्या किए, गन्ना लगा दिए, गन्ना का बीज वही गन्ना को काट काट कर लगा दिए। उसी में क्या किया जाता है, कभी कभी उसी में मसूरी भी बो दिया जाता है, खेसारी भी बो दिया जाता है, ऊपर से सरसों भी छींट दिया जाता है, सरसों यानी तोरी। उसके बाद साइड में क्या किया जाता है, उसके अगल बगल में तीसी होता है, अलसी जिसे हम लोग तीसी के नाम से जानते हैं, उसको साइड में उसको भी बो दिया जाता है। तो वो सब क्या कहलाता है, हमारा बहुकृषि कहलाता है, जैसे गाँवों में भी देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे मान लिया जाए कि आलू का खेती हो रहा है, आलू में क्या किया जाता है, सरसों बो दिया जाता है, मूली भी बो दिया जाता है, साइड में धनिया भी बो दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित बहुकृषि के नाम से जाना जाता है। फसलों के साथ साथ पशुपालन हो गया या फिर कई तरह के फसल लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं बहुकृषि के नाम से जानते हैं। उसके बाद हो गया व्यापक कृषि। वैज्ञानिक तरीके से बुआई करना ही क्या कहलाता है, व्यापक कृषि कहलाता है, व्यापक कृषि कहलाता है। यहाँ तक समझने में किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, तो कमेंट बॉक्स में। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। सबसे बेहतर रहता कि आप लोग अपने हाथ से नोट्स बनाते तो सबसे बढ़िया रहता। क्यों, क्योंकि एक बार हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, आप लोग मन में फिर पढ़ते, फिर उसको लिखते, तब क्या होता है, जल्दी याद होता, आप लोग भूल नहीं पाते जल्दी।
इसलिए सबसे बेटर रहता आप अपने से नोट्स बनाते रहिए। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।